सब कुछ खर्च करके और संपूर्ण समाज को एक संतुलित दायरे में लाने, एक सामंजस्य बनाने का काम किया है। कई कानून पहले भी थोपे जा चुके हैं, SC ST है जिनका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे कानून अगर लगातार थोपे जाएंगे, जो सवर्ण समाज हर आपदा की स्थिति में, चाहे राष्ट्रीय आपदा रही हो, चाहे सामाजिक जो भी आपदा रही हो, दैवीय आपदा रही हो, इस सवर्ण समाज ने अपना सब कुछ समाज के लिए न्यौछावर करके और समाज का सहयोग किया है। कभी किसी समाज के खिलाफ नहीं गया है और संपूर्ण समाज को साथ लेकर के चलने का सवर्ण समाज ने काम किया है। और सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे बच्चे मेहनत करके जाएंगे। जो इस कानून के माध्यम से केवल इसका दुरुपयोग होगा, ब्लैकमेलिंग होगी, हमारे प्रतिभावान छात्र बच्चियां जाएंगी। यहाँ तक कि इस कानून के दायरे में कि कहीं शिकायत न हो जाए, इतना शोषण होगा कि सबसे बड़ा खतरा हमारी बहन बेटियों को है। अभी अंकिता भंडारी केस आप लोगों ने सुना होगा। हमारी बहन बेटियों से सर्विस मांगी जाएगी कि अगर आपको परीक्षा देना है तो आप सर्विस दीजिए। हमारी बहन बेटियां किसका बिस्तर काम करेंगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बच्चों बच्चियों के सामने केवल 3 ही विकल्प रह जाएंगे, या तो वह रोज किसी का बिस्तर काम करेंगे या कहना मानेंगे, या फिर आत्महत्या कर लेंगे, या फिर अपना भविष्य छोड़ करके घर में आकर के बैठ जाएंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा युवा वर्ग जाएगा। आज जो कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पूर्व में रैगिंग व्यवस्था होती थी, उसमें बच्चों को परेशान किया जाता था। तो चूंकि केवल SC समाज के लिए एक विशेष व्यवस्था थी, उसको शोषित समाज माना गया है, हमको शोषण करने वाला माना गया। हमने कहाँ शोषण किया है, कहाँ शोषण किया है? कहीं शोषण नहीं किया। अगर आज तक शोषण किया तो बताए ना। हमने हमेशा समाज का सहयोग किया, शोषण नहीं किया। हमारे बच्चों को मुर्गा बनाया जाएगा, वो हताश हो जाएगा, उसकी आत्मा टूटेगी। अगर उसकी परीक्षा नजदीक आ जाएगी, वो तैयारी कर रहा है, तो निश्चित कोई न कोई केस में उसको फंसाया जाएगा। इसके बाद ब्लैकमेलिंग की जाएगी कि अपने घर से 5 लाख रुपए मंगाओ, हमको दो, तब हम जो है तो आपके साथ कंप्रोमाइज करेंगे। ये सब घटनाएं भविष्य में आने वाली हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वापस लो स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। चलिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे, इसको काला कानून को वापस करना पड़ेगा। अगर सरकार कानून वापस नहीं करेगी तो आप लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग सड़क से लेकर संसद की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी हर हालत में सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। चाहे जो हम लोग जितनी लड़ाई लेनी, समाज में लड़ाई लड़नी पड़े, इस कानून को वापस करने के लिए, अपने बच्चों को, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम लोग अभिभावक इसकी पूरी लड़ाई तन मन धन से लड़ेंगे। जब तक वापस नहीं हो जाएगा तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आप तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद जो भी हम लोग नई रणनीति बना करके इसको लंबी लड़ाई जब तक वापस लड़ते रहेंगे। अच्छा, जब SC ST आया था सभी लोगों के, उसमें स्टूडेंट के ऊपर लागू नहीं हो रहा था, मगर इसमें क्या है? इसमें सरकार सिर्फ हम लोगों सवर्णों को नजदान, सिर्फ पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए एक कानून लाया गया है। हम लोग क्योंकि हम लोग समाज, भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण समाज अपनी बहुत कुर्बानी दी। इस संगठन आज जो खड़ा हुआ है, आज कुछ चंद नेता जो है उसको भीतरघात करके आपस में बांटना चाहते हिंदू समाज। जो हमारा RSS का नारा है, हिंदू सुरक्षित रहेगा तो देश बचेगा, मगर आज वही यही हम चंद नेता जो है हिंदुओं को विभाजित करके राष्ट्र को खतरे पर डाल रहे हैं। इस लड़ाई से राष्ट्र खतरे में पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सारा हिंदू, हम सब हिंदू एक हो, सबको समानता करे। और मोदी जी एक तरफ नारा देते हैं सबका विकास सबका हो, मगर क्या है इसमें से विकास होगा सबका? समाज जो है इकट्ठी रहेगा, समाज आपस में बटेगा। इसलिए इस कानून को समाज हित के लिए, देश हित के लिए कानून को वापस लेना चाहिए। हम लोग मोदी जी से अपील करते हैं, यदि अपील हमारी नहीं माने तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो आप एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप बजरंग दल हैं और देखते हैं हिंदुओं को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे आप लोग? कि सवर्णों को जागरूक करेंगे कि सभी समाज को? नहीं, हम संपूर्ण समाज का संगठन कहते हैं। संपूर्ण समाज को एकत्रित करने के लिए, एक साथ लाने के लिए सामाजिक समरसता हमने किया, सहभोज कार्यक्रम किया। समाज हम नजदीक है, एकदम नजदीक हो चुके हैं। हर समाज हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ खाना पीना खाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उस समाज को फिर से आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हिंदू को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये तोड़ फोड़ की राजनीति, अब ये षड्यंत्र कार्य नहीं चलेगा। ये षड्यंत्र बंद करिए, सर्व समाज के कल्याण के लिए आप योजना लाइए। हम कहते हैं अगर आपको लाना ही था
आप अल्पसंख्यक आयोग ले आए, आप पिछड़ा वर्ग आयोग ले आए, आप SC/ST आयोग ले आए, तो सवर्ण आयोग भी ला दीजिए ना। क्यों भी सवर्ण आयोग लाते हैं? किससे कहें? हमें भी सवर्ण आयोग चाहिए। हम सवर्ण आयोग की मांग करते हैं। यह नहीं चलेगा। जिस समाज ने, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश और समाज की रक्षा किया है, आज आप उसी समाज को पीछे ढकेल रहे हैं। अरे हत्या कर दो। आप अगर नहीं चाहते हो सवर्ण समाज को, तो एक अलग देश बना दो, हत्या कर दो भाई, अलग कर दो हमको। हम जितना भी परसेंट है, लेकिन देश हम ही चलाते हैं। हमारे ही पैसे से सब आयोग चलते हैं। जितने आयोग लाल बत्ती सब घूमते हैं आयोगों के अध्यक्ष, इसी सवर्ण समाज की गाढ़ी कमाई का पैसा है और सब सुविधाएं भोग रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा संगठन आप लोगों को शामिल है कि खाली सवर्ण इसमें समाज है? टोटल सवर्ण समाज है। सामाजिक सब सभी संगठन सामाजिक संगठन सारे सवर्ण हिंदू समाज हैं। है। सब हिंदू है, सारे हिंदू हैं। पिछड़ा भी नहीं चाहता, हिंदू भी नहीं चाहते कानून लाए। सिर्फ सरकार की क्या हो गया जो ऐसा कानून को लाई है। सामाजिक सामंजस्य कोई हिंदू नहीं चाहते। समान हमारे पिछड़ा नेता है जिनका भी कर रहे हैं, इसलिए कानून वापस होना आप क्या चाहिए। कहेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने कल भी करवी में वो प्रदर्शन किया है, आज मऊ में आप लोगों का प्रदर्शन सबका संदीप द्विवेदी, राष्ट्रीय सवर्ण आदमी भारत का समन्वित विस्तारक डॉक्टर सुरेश पांडे हमारे एरा जो थोड़ी पीछे है। देश है कि लेकर जितने भी समाज जागरूक हो सके, आप जागरूकता अभियान चलाइए, जगह जगह आंदोलन और विद्रोह प्रदर्शन करिए, जो है ज्ञापन दीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से दीजिए। मैं चाहता हूं कि सभी सवर्ण समाज संगठित हों, एकत्रित हों। ये जो काला कानून UGC एक्ट माननीय मोदी जी ने अपने ये तानाशाही कहिए चाहे जो कहिए उसको आधार बनाते हुए उन्होंने लागू कर दिया, जबकि बहुत सारे SC/ST एक्ट, बहुत सारे जो है इस विद्यालयों में